अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल अंबिया वल मुरसलीन नबिय्यिना मुहम्मदिन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन। क़ाल अल इमामुल बुखारी हद्दसना सुलैमान इब्न हरब क़ाल हद्दसना शुअबा अन अमर अन खैसमा अन अदी इब्न हातिम अन्न नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ज़कर अन्नार फ़अशाह बिवजही फ़तअव्वज़ मिन्हा थुम्मा ज़कर अन्नार फ़अशाह बिवजही वतअव्वज़ मिन्हा थुम्मा क़ाल इत्तक़ुन्नार वलो बिशिक़्क़ि तमरा फ़मन लम यजिद फ़बिकलिमतिन तय्यबा। सही बुखारी की किताबुर रिक़ाक़ का 51वां बाब चल रहा है और दर्स के एतबार से हमारा दर्स 53वां हुआ। बाब नंबर 51 का नाम है बाबो सिफतिल जन्नत वन्नार, जन्नतो जहन्नम का बयान। कई हफ्ता से जन्नतो जहन्नम का बयान चल रहा है। मज़ीद और भी कुछ हदीसें इस बाब के तहत आएंगी। हदीस नंबर 6563 अभी पढ़ी गई है। यह हजरत अदी इब्ने हातिम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से रिवायत है। फरमाते हैं अन्नन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ज़कर अन्नार, कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जहन्नम का तज़किरा किया। फ़अशाह बिवजही, फिर आपने अपना चेहरा को फेर लिया। फ़तअव्वज़ मिन्हा, फिर आपने उस जहन्नम से अल्लाह की पनाह मांगी। सुम्मा ज़कर अन्नार, फिर अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जहन्नम का तज़किरा किया। फ़अशाह बिवजही, फिर अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपना चेहरा फेर लिया, मोड़ लिया। फ़तअव्वज़ मिन्हा, और अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस जहन्नम से पनाह मांगी। तुम क़ाला, फिर आपने फरमाया इत्तक़ुन्नार वलौ बिशिक़्क़ि तमरा, जहन्नम से बचो अगरचे एक खजूर का एक टुकड़ा ही सदका करके हो। फ़मन लम यजिद फ़बिकलिमतिन तय्यिबा, और जो आदमी सदका करने के लिए खजूर का एक टुकड़ा भी नहीं पाता है तो उसे चाहिए कि अच्छी बात बोलकर अपने आप को जहन्नम से बचा ले। जन्नत व जहन्नम अल्लाह की दो अजीम मखलूक हैं। अच्छे इंसानों के लिए अल्लाह ने जन्नत रखी है और ख़राब इंसानों के लिए अल्लाह ने जहन्नम भी तैयार कर रखी है। जन्नत में हर तरह के आशाइश व आराम की चीज़ें हैं, जबकि जहन्नम में हर तरह की तकलीफ, दुख और परेशानियां हैं। एक बार अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने सहाबा इकराम के सामने जहन्नम का तज़किरा किया। तज़किरा करने के फौरन बाद आपने अपना चेहरा फेर लिया। ऐसा लग रहा है कि जहन्नम सामने है, उसका खतरा लग रहा है। आपने मुंह फेर लिया और फिर उससे बचने के लिए अल्लाह तबारक व तआला से पनाह तलब की। औज़ु बिल्लाहि मिनन नार याऊज़ु बिका मिनन नार, ऐ अल्लाह मैं तुझसे जहन्नम से तेरी पनाह चाहता हूं। ऐ अल्लाह जहन्नम से तेरी पनाह चाहता हूं। शरीफ किताबुर रिक़ाक़ की हदीस नंबर 6563 और बाब के एतबार से 51वां बाब चल रहा है। ये हजरत अदी इब्ने अबी हातिम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से रवायत है, जिसमें अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में कहा गया कि एक बार सहाबा के मजमा में आपने जहन्नम का तज़किरा किया और जहन्नम का तज़किरा करने के फौरन बाद आपने रुख फेर लिया। फिर उसके बाद अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जहन्नम से अल्लाह की पनाह चाहिए। फिर दोबारा अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा के सामने उसका तज़किरा किया। फिर जहन्नम का जिक्र करने के बाद
आपने अपना रुए मुबारक को उस तरफ से हटा लिया और फिर अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जहन्नम से अल्लाह की पनाह चाहिए। फिर आपने फरमाया इत्तकुन नार वलौ बिशिक्क तमरा, खजूर का एक टुकड़ा सदका करके भी अपने आप को जहन्नम से बचा लो। फिर फरमाया अगर किसी आदमी के पास जहन्नम से बचने के लिए खजूर के एक हिस्सा के बराबर भी सदका और खैरात करने के लिए कुछ नहीं है, उसके बावजूद उसे जहन्नम से बचना है, तो कहा अच्छी बात करके भी इंसान जहन्नम से बच सकता है। इस हदीस पे गौर कीजिएगा तो बहुत बड़ी बात है कि जब जहन्नम से अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पनाह मांग रहे हैं, जबकि बख्शाए हैं, और आपकी शिफाअत से लोग जन्नत में जाएंगे, जहन्नम से बचेंगे, वो अगर अपने आप को जहन्नम से बचाने के लिए दुआ कर रहे हैं, उससे जहन्नम की संगीनी का अंदाजा लगा सकते हैं। हम लोग गलत आमालियों में मुलव्विस होने के बावजूद जन्नत के बारे में हक जताते जन्नत में चले जाएंगे। अंबिया किराम अलैहिमुस्सलाम जहन्नम से पनाह मांगते थे, खुद अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जहन्नम से पनाह मांगी और उम्मत को बाकायदा जहन्नम से पनाह मांगने की दुआएं सिखलाई। बल्कि कुरान मजीद की खात्मे पर 2 सूरतुल मुअव्वज़तैन बाकायदा इसीलिए नाजिल की गई है कि इंसान दुनिया के बहुत सारी चीजों से अल्लाह की पनाह में चला है। यहां अल्लाह की पनाह में आ जाए, फिर उसके बाद जहन्नम से अल्लाह की पनाह चाहने के लिए अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बहुत सारी दुआएं सिखलाई। बल्कि हर नमाज के खात्मे पर तहियात व दरूद के बाद अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मामूल था अल्लाहुम्मा इन्नी अऊज़ु बिका मिन अज़ाबिल क़ब्र व अऊज़ु बिका मिन अज़ाबिन नार व अऊज़ु बिका मिन फितनतिल मसीहिद दज्जाल व अऊज़ु बिका मिन फितनतिल महया व फितनतिल ममात। तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बाकायदा जहन्नम से पनाह मांगी है और सहाबा को अमली तौर से जहन्नम से पनाह मांगने की तलकीन भी की है और उसका दर्स भी दिया। एक जानिब जहन्नम इतनी खतरनाक चीज है, दूसरी जानिब जहन्नम से बचने के लिए मामूली अमल भी काफी है, बहुत बड़ी चीज है। इतनी खतरनाक चीज जिससे अंबिया किराम अलैहिमुस्सलाम भी पनाह मांगते हैं और उससे बचना इतना आसान कि खजूर का टुकड़ा सदका और खैरात करके आप जहन्नम से बच सकते हैं। इसकी वजह क्या है? अल्लाह छोटी से छोटी इबादत का भी अल्लाह कदर करता है, उसकी अहमियत को समझता है। बड़ी इबादत का मामला कितना बड़ा होगा अंदाजा लगा लीजिए। गोया अल्लाह बंदों के अमाल का कदरदान है। छोटे अमाल करके भी इंसान अपने आप को जहन्नम से बचा सकता है। फिर जन्नत में जाने के लिए अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बहुत सारे अमाल भी सिखलाए और कुरान की आयत की रोशनी में फमन ज़ुहज़िया अनिन नार व उदखिलल जन्नह फ़क़द फ़ाज़, जो इंसान जहन्नम से बचा लिया गया और जन्नत में दाखिल कर दिया गया वह इंसान कामयाब हुआ। वह कामयाबी चाहते हैं तो जन्नती अमाल बजा लाइए और जहन्नमी अमाल से अल्लाह की पनाह चाहिए और उससे गुरेज करने की कोशिश कीजिए। फरमाया कि अगर तुम जहन्नम से बचना चाहते हो तो खजूर का एक टुकड़ा सदका और खैरात करके भी तुम जहन्नम से अपने आप को बचा सकते हो। और अगर तुम्हारे पास ये भी नहीं है लेकिन तुम जहन्नम से बचना चाहते हो, अच्छी बात बोलकर जहन्नम से बच सकते हो। किसी ने आपसे मुतालबा किया, मांगा, सवाल किया, आप उसे डांटने डपटने के बजाय आपने उससे माजरत के लिए भाई माफ कर दीजिए, या उसे सही मशवरा दे दीजिए, सही रास्ता दिखा दीजिए। तो अच्छी बात करने से भी अल्लाह तबारक व तआला जहन्नम से आदमी को बचा लेता है। इसलिए जहन्नम में खतरनाक जगह है जहां से बचना बड़ा मुश्किल है, लेकिन अहले ईमान के अल्लाह तबारक व तआला ने बड़ा आसान भी कर दिया है। काश
कि मुसलमान इस हकीकत को समझते और अपने आप को जहन्नम से बचाने की कोशिश करते। क़ाल हद्दसना इब्राहीम इब्न हमज़ा क़ाल हद्दसना इब्न अबी हादिम वद्दरावर्दी अन अब्दुल्लाह इब्न खब्बाब अन अबी सईद अल-खुदरी रज़ियल्लाहु तआला अन्हु अन्नहु समिअ रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व ज़ुकिर इंदहु अम्मुहु अबू तालिब फ़क़ाल लअल्लहु तनफ़अहु शफ़ाअती यौमल क़ियामा फ़युजल फ़ी ज़हज़ाइ मिनन नार यबलुगु कअबैहि तग़ली मिन्हु उम्मु दिमाग़ी। हज़रत अबू सईद खुदरी रज़ियल्लाहु तआला अन्हु से रिवायत है कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अन्नहु समिअ रसूलल्लाह, उन्होंने अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से को फरमाते हुए सुना। क्या फरमाते सुना? वज़ुकिर इंदहु अम्मुहु अबू तालिब, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने उनके चचा अबू तालिब का तज़किरा किया गया। अबू तालिब वो इंसान है जो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हकीकी चचा है, जिन्होंने 8 साल की उम्र से लेकर 50 साल की उम्र तक अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का देखभाल किया है। यानी 42 सालों तक हजरत अबू तालिब ने अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की निगरानी की, किफालत की है, देख रेख किया है, लेकिन वो ईमान से महरूम रह गए। आज कुछ लोग उनके ईमान साबित करने की कोशिश करते हैं, बुखारी और मुस्लिम और दीगर हदीस की किताबों का इनकार कर जाते हैं, सराहत के साथ मौजूद ईमान नहीं ला सके और वो अपने कुफ्र के नतीजे में जहन्नम में जाएंगे। वो सिर्फ इसलिए खराब लगता है कि हजरत अली का अब्बा है। भाई कुरान मजीद ने हजरत इब्राहीम का अब्बा के बारे में तज़किरा किया, वो जहन्नम में जाएंगे। अल्लाह तबारक व तआला की यहाँ रिश्ता और नसब नहीं देखा जाता, अल्लाह की यहाँ ईमान और कारकर्दगी देखी जाती है। अगर अमल हमारा दुरुस्त है तो अल्हम्दुलिल्लाह, और अगर नहीं है तो अल्लाह तबारक व तआला की यहाँ हम अच्छे नहीं हैं। नूह अलैहिस्सलाम का बेटा अच्छा साबित नहीं हुआ, बाप के सामने डुबो दिया गया, और बाप ने अगर बचने बचाने की अल्लाह तबारक व तआला से दरखास्त की तो अल्लाह ने डांट भी पिला दी। इसलिए कि दरी राह फुला इब्न फुला चीज़े नेस, इस रास्ते में फुला इब्न फुला का कोई एतबार नहीं है। आपका अमल सही है तो अल्हम्दुलिल्लाह, और अगर अमल सही नहीं है कसे बाशत अब जहां के रहने वाले और जिसकी औलाद हो उससे अल्लाह तबारक व तआला कोई फर्क नहीं पड़ता है। क्या फरमाया? ज़ुकिर इंदहु अम्मुहु अबू तालिब, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने उनके चचा अबू तालिब का तज़किरा किया। इनके बारे में क्या ख्याल है? पता है साहबा को इनका इंतकाल हुआ, जब वफात का वक्त आया, करीबुल मर्ग थे, तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा, चचा मेरे कान में कह दिए कलमा पढ़ लीजिए, मैं अल्लाह तबारक व तआला से समझ लूंगा। लेकिन वहीं पर अबू तालिब के गैर मुस्लिम साथी वगैरह मौजूद थे, उन्होंने कहा, अबू तालिब आखिर वक्त में तुम अपने बाप दादा के दीन से बदल जाओगे। तो अबू तालिब ने अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का भतीजा इसी हालत में छोड़ दो। उस पर अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को रोना बहुत आया। कुरान मजीद की आयत की तफसीर मुफस्सिरीन लिखा है, बेइंतहा आपने रोया तो कुरान कहता है, इन्नका ला तहदी मन अहबब्त वलाकिन्नल्लाह यहदी मन यशा। ए नबी, आप जिसे हिदायत देना चाहेंगे नहीं दे सकते हैं, अल्लाह जिसे चाहेगा हिदायत देना वो दे देगा। तो जब तज़किरा आया तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, बल्कि बाद मुस्नद अहमद वगैरह की रिवायत में है कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनके लिए मग़फ़िरत की दुआ करना शुरू किया कि मेरी मग़फ़िरत की दुआ से उनकी बख्शिश हो जाए। तो अल्लाह तबारक व तआला ने सूरह तौबा की आयत में फरमाया, मा कान लिन्नबी वल्लज़ीना आमनू अन यस्तग़फिरू लिल मुशरिकीन वलौ कानू उली क़ुरबा। नबी और अहले ईमान के लिए जायज नहीं है या मुनासिब नहीं है वो किसी मुशरिक के हक में मग़फ़िरत की दुआ मांगे, अगरचे उनकी क़राबतदारी क्यों ना हो, रिश्तेदारी क्यों ना। फिर अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सिफारिश करने से, यानी अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मग़फ़िरत की दुआ करने से रुक गए। लेकिन आपने फरमाया, फ़क़ाल लअल्लहु तनफ़उ शफ़ाअती यौमल क़ियामा, शायद उम्मीद है
कि अबू तालिब को मेरी शफात कुछ फायदा देगी, अबू तालिब को मेरी शफात कुछ फायदा देगी। फायदा क्या है? फयुजालु फी ज़हज़ाई मिनन नार, उन्हें जहन्नम के एक बर्तन में रखा जाएगा, एक टब होगा उसमें रखा जाएगा। यब लोगों काबई ही, जिसका हिस्सा अबू तालिब के टखने के बराबर होगा। तगली मिन्हा उम्म दिमाग ही, उस आग के टब में हजरत अबू तालिब के दोनों पांव होंगे जो टखने के बराबर छू रहे होंगे। उसके नतीजे में तगली उम्म दिमाग ही, उनके दिमाग का गूदा खोल रहा होगा। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये बात बयान फरमाई अपने चचा के बारे में। अब अंदाजा लगा लीजिए, चचा जिन्होंने 42 साल आपकी खिदमत की है, उनको अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जहन्नम से बचा नहीं पा रहे, और कहा मेरी शफात वहां होगी तो शायद अल्लाह ताला मेरी शफात के नतीजे में उनको सबसे हल्का अजाब देगा। इससे पहले हल्का अजाब का तज़किरा हो चुका है कि आग की जूती पहनाई जाएगी, या आग का तस्मा लगाया जाएगा, या पांव के बीचों बीच में आग के 2 चिंगारी डाले जाएंगे, उसके नतीजे में दिमाग खोलेगा। यहां पर कुछ बातें हैं जो बज़ाहिर कुरान हदीस से टकराती हैं। कुछ मुनकिरीन हदीस आपके सामने आएंगे और कहेंगे बुखारी की हदीस कुरान की आयत के खिलाफ है, इसलिए हदीस आपको नहीं मानना चाहिए। जब बुखारी की हदीस ही खिलाफ हो जाएगी तो किसी और हदीस को मानने की जरूरत ही नहीं। ऐसी साजिशें चल रही है। दुनिया के लोगों का पूरा टारगेट बुखारी शरीफ पर है कि दुनिया ने बुखारी शरीफ को असहुल कुतुब बाद किताबिल्लाह का, अल्लाह किताब कुरान के बाद सबसे ज्यादा सही किताब बुखारी शरीफ है। इसको डैमेज करने के लिए मुख्तलिफ किस्म के हीले बहाने लोगों ने निकाले। किसी किताब से मुतल्लिक़ अगर बात ऐसी आ जाए जिसको दुनिया सबसे ज्यादा सही समझती है, वही हदीस तो कुरान के खिलाफ कैसे माना जाएगा? याद रखिएगा, कोई भी सही हदीस कुरान की किसी आयत के खिलाफ नहीं है। यह हमारे समझ के हेर फेर हो सकता है, वरना खिलाफ नहीं है। अगर कुरान मजीद में किसी चीज को मुख्तसर बयान किया गया तो हदीस ने उसकी तफसील बयान कर दी। जैसे कुरान का नमाज पढ़ो, कहीं पर कुरान में 5 वक्त की नमाज का तस्करा नहीं है और नाम नहीं है। पहले क़याम कीजिएगा, फिर रुकू कीजिएगा, फिर सजदा कीजिएगा, फिर क़ादा कीजिएगा, ऐसा तस्करा कहीं कुरान में कहीं पर नहीं। कहा कुरान नमाज पढ़ो, तो नमाज पढ़ने की जो सराहत है, जो तरकीब है, वो हदीस ने सिखलाई है। इसी तरीके से ज़कात का हुक्म दिया गया, कहीं नहीं कहा गया साहब निसाब पर ज़कात फर्ज है, हर मालदार को ज़कात देना पड़ेगा, चाहे कम हो चाहे ज्यादा हो। रोजा रखने के मसाइल नहीं बतलाए कुरान ने। अंतसुम, कुरान ने कहा कि रमजान का महीना है, तुमको रोजा रखना है। रोजा कब से कब रखा जाएगा, इसकी बिदात है। सुम्मतिम्मु सियाम इलल लैल, दिन में रोजा शुरू करो फजर के वक्त में और शाम तक रखो, रात तक रखो। लेकिन उसकी और कैफियत क्या, जिससे रोजा टूट जाता है, जिससे रोजा अच्छा हो जाएगा, जिसमें सवाब बढ़ जाएगा, जिसमें सवाब घट जाएगा, ये सारी तफसीलात हदीस में। हज करने का हुक्म कुरान ने दिया है, लेकिन हज की तफसीलात अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बतलाई। तो हदीस दर हकीकत कुरान की शरह करती है, और इसीलिए अल्लाह तबारक बताने अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भेजा। अभी क्या फरमाया, लितुबय्यिन लिन्नास, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नबी और रसूल इसीलिए बनाकर भेजा गया ताकि आप अल्लाह के कुरान को लोगों के सामने बयान कीजिए, उसकी वजाहत कीजिए, उसकी तफसीर बयान कीजिए, उसकी तशरीह कीजिए। जो बात समझ में नहीं आती है उसे समझाने की कोशिश कीजिए। यहां कुरान में है कि शफाअत काफिरों को नफा नहीं देगी। फमा तनफहुम शफाअतुश शाफीन, किसी सिफारिश करने वाले की सिफारिश उन काफिरों को नफा नहीं देगी। और यहां अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, लअल्लहु तनफहु शफाअतु यौमल क़ियामा, शायद मेरी शफाअत उनको कुछ फायदा दे दे। यहां पर शफाअत से मुराद वह है कि अगर किसी काफिर को जहन्नम से निकालने की बात कही जाएगी तो वो शफाअत कबूल नहीं होगी। हाँ, जहन्नम में अजाब का हल्का होना और ज्यादा होना अलग मामला है। जहन्नम में तो है, काफिरों के लिए जहन्नम है,
बहुत ज्यादा अजाब भी हो सकता है, दरमियानी अजाब भी हो सकता है और हल्का अजाब भी हो सकता है, लेकिन वो रहेगा जेल में या जहन्नम में। तो जहां शिफात की बात कही कि काफिरों को शिफात फायदा नहीं देगी, उसका मतलब क्या होगा? किसी की सिफारिश से कोई काफिर और मुशरिक जहन्नम से निकल नहीं सकता है। हाँ, उसके अजाब में तखफीफ हो सकती है, उसका अजाब हल्का किया जा सकता है। फरमाए लअल्लहु तनफ़उ शिफाअती यौमल क़ियामा, शायद मेरी शिफात से उनको फायदा पहुंचे। फायदा क्या होगा? फयुजअलु फी ज़हज़ाइ मिनन नार, जहन्नम के आग के एक बर्तन में इनको खड़ा किया जाएगा। यबलुगु काबैहि, जो आग उन्हें टखनों तक पहुंच जाएगी। तगली मिन्हु दिमागी, उनके दिमाग का गूदा उससे खलबला जाएगा, या जिस तरीके से पानी को जोश दिया तो उबलता है, उबल जाएगा, उनका भेजा खोलता हुआ दिखाई देगा। अल्लाह रहम फरमाए। इसके बाद एक बड़ी हदीस है जिसे हदीस शिफात के नाम से जाना जाता है। क़ाल इमाम अल-बुखारी हद्दसना मुसद्दद क़ाल हद्दसना अबू अवाना अन क़तादा अन अनस इब्न मालिक रज़ियल्लाहु तआला अन्हु क़ाल क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यजमउल्लाहु अन्नास यौमल क़ियामा फयक़ूलून लव इस्तशफ़अना अला रब्बिना हत्ता युरीहना मिन मकानिना। लंबी हदीस पढ़ने के बजाय छोटा छोटा जुमला पढ़ते हैं, उसके तर्जुमा करके आगे बढ़ते हैं। हजरत अनस बिन मालिक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं कि रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, यजमउल्लाहु अन्नास यौमल क़ियामा, अल्लाह ताला सारे इंसानों को क़यामत के दिन जमा करेगा। आदम अलैहिस्सलाम से लेकर क़यामत तक जितने लोग पैदा हुए होंगे सब मौत से दो चार होंगे। एक लंबी मुद्दत तक आलम बरज़ख में रहेंगे। जब क़यामत कायम होगी तो उन्हें उठाया जाएगा और एक मैदान में, जिसे मैदान महशर कहते हैं, वहां जमा किया जाएगा। कितने दिनों तक जमा रहेंगे? न कुरान ने उसका तज़किरा किया है, न हदीस ने उसका जिक्र किया है। एक बड़ी मुद्दत तक ठहरे रहेंगे। कितनी मुद्दत तक? कितना दिन होगा, कितना हफ्ता होगा, कितना महीना होगा, कितना साल होगा, कितनी सदियां होगी, वो अल्लाह को मालूम है। इस पर जाने की जरूरत नहीं है। लोग वहां बहुत देर तक और बड़ी मुद्दत तक जमा रहेंगे। फिर आपस में कुछ लोगों के दिल में ख्याल पैदा हो, भाई कब तक हम इसे परेशान रहेंगे? कुछ बैठने की जगह नहीं है, कुछ आराम करने की जगह नहीं है, कुछ खाने पीने की चीज नहीं है, कुछ साय की बात नहीं है, कुछ भी नहीं है, सब खड़े के खड़े हैं। वैसे ही कब तक ऐसा रहेंगे? कुछ तो सोचो। जैसे बहुत सारे लोग बैठे रहते, कुछ नहीं होता है, आपस में मशवरा कर चलो किसी के पास चलते हैं, वे बड़े अफसर के पास जाते हैं तो फलां साहब के पास जाते हैं, फलां साहब के पास जाते हैं, कुछ काम कर लेते हैं। इस अंदाज सी बातें, कुछ बातें लोगों के ज़हन और दिमाग में आएंगी। कुरान कहता है फयक़ूलून लव इस्तशफ़अना अला रब्बिना, कुछ लोग कहेंगे क्या अच्छा होता कि हम लोग अपने रब से सिफारिश करते, अपने रब से शिफात करते, सिफारिश करते, दरख्वास्त करते कि हमारा मसला हल कर दीजिए। हत्ता युरीहना मिन मकानिना, यहां तक कि हमें इस मैदान महशर की जगह से राहत मिल जाए। तो जन्नत में जाना कि जहन्नम में जाना हो, कुछ तो फैसला हो जाएगा। बेयारो मददगार यहां मैदान में खड़े हुए हैं, सारी परेशानी हमारे सामने है। ऐसा करते कि अल्लाह तबारक व तआला से गुजारिश करते कि इलाही मसला हल कर दीजिए, सिफारिश कर दीजिए, वो मसला हल करके हमें या तो जहन्नम जहां भी जाना होगा वो फैसला कर दीजिए। तो किसकी जुर्रत है कि वो आदमी अल्लाह ताला से बात करेगा? हदीस है फयातून आदम, लोगों के दिल में ये बात आएगी हम सब तो आदम की औलाद हैं, चलो अपने बाप के पास चलते हैं, उन्हीं से दरख्वास्त करते हैं कि वही अल्लाह तबारक व तआला से कुछ कहेंगे। चुनांचे फयातून आदम, लोग आदम अलैहिस्सलाम के पास आएंगे। फयक़ूलून अंतल्लज़ी ख़लक़कल्लाहु,
फी बेयदी खलक़कल्लाहु बियदिही व नफ़हा फ़ीक मिन रूहिही व अमरल मलाइकता फसजदू लक। आदम अलैहिस्सलाम की 3 सिफतों का तज़किरा वो अल्लाह के बंदे करेंगे जो मैदान महशर में बंदा अच्छा हो कि गंदा हो, कोई भी बंदा आदम अलैहिस्सलाम के पास तहरीकी शक्ल में जाएंगे कि भाई आप अल्लाह ताला से कुछ कहिए, हम लोग बहुत हैरान और परेशान हैं। आदम के सामने अगर कहेंगे अंतल्लज़ी खलक़कल्लाह, आप तो वही है जिसको अल्लाह ने अपने हाथ से पैदा किया है, यह आपकी खुसूसियत है। व नफ़ख़ फ़ीक मिन रूहिही, और फिर अल्लाह ने आपके अंदर अपनी जानिब से रूह डाली है, अपने हाथ से पैदा किया, फिर आपके अंदर रूह भी डाली है, और एक बहुत बड़ा मकाम आपको दिया है। क्या मकाम दिया? व अमरल मलाइकता फसजदू लक, अल्लाह ने फरिश्तों को हुक्म दिया तो फरिश्तों ने आपके सामने सजदा किया है। कितनी बड़ी हस्ती आप हैं, तमाम इंसान के वालिद हैं, ये मकाम अल्लाह तबारक व तआला ने आपको अता किया है, और आपकी औलाद मैदान महशर में बेयार व मददगार हैरान और परेशान है। कुछ तो कोशिश कीजिए, अल्लाह ताला से दरख्वास्त कीजिए कि हमारा मसला हल हो जाए। फशफा लना इंद रब्बिना, हमारे रब के पास हमारे हक में शिफात कीजिए। फयकूल लस्तु हुनाकुम, आदम अलैहिस्सलाम कहेंगे भाई मैं इस लायक नहीं हूं कि अल्लाह के सामने तुम्हारी सिफारिश कर सकूं। गौर कीजिएगा और अपने आप को ज़रा सा इस पर तवज्जो देने की कोशिश कीजिएगा कि आदम अलैहिस्सलाम तमाम इंसानों का बाप है। वो जन्नत से निकाले गए, लेकिन अल्लाह ने उनको कहा कि आप जन्नत में ज़रूर आइएगा, जन्नत जाइए, जन्नत से जाइए, लेकिन आपको फना फना अमल करना है और जन्नत में चला आना है। लेकिन उस शख्सियत का मामला क्या, वो क्या कहा? जब कौम के लोगों ने या उनकी औलाद ने क़यामत के दिन कहा या कहेंगे कि हमारे लिए अल्लाह की बारगाह में सिफारिश कर दी, तो क्या कहेंगे? लस्तु हुनाक, मैं इस लायक नहीं हूं कि मैं अल्लाह से सिफारिश कर सकूं। फिर ऐसा क्यों बोलेंगे? वयस्कुरु खतीअतहु, आदम अलैहिस्सलाम अपनी एक खता, एक गलती को याद करेंगे। वो गलती सबको मालूम है, जन्नत में आराम और सुकून के साथ रहने की इजाजत दी गई, और साथ में कहा वला तक़रबा हादिही शजरा फतकून मिनज़्ज़ालिमीन, आदम खाओ पियो मौज उड़ाओ, आराम से यहीं रहो, लेकिन फला गाछ के करीब मत जाना, फला दरख्त के करीब भी मत जाना। तो अल्लाह ने मना किया था, लेकिन मैंने उसमें से खा लिया। अभी मैं अल्लाह के सामने खड़ा हूँगा सिफारिश करने के लिए, अल्लाह अगर सवाल कर देगा इस मुंह से हमारे पास सिफारिश करने के लिए आए हो, तुमको तो जन्नत में आराम से रखा था मैंने, लेकिन जन्नत में मना कर दिया, गाछ को खा लिए, तुम तो खुद जन्नत से निकाल दिए गए हो, अब तुम फैसला कराने के लिए किस मुंह से आए हो? तुम क्या जवाब देंगे? हदीस में क्या है? फज़कर यज़कुरु खतीअतहु, आदम अलैहिस्सलाम अपनी गलती को याद करेंगे, अपनी भूल याद करेंगे, अपनी खता कुरान कहता है वलम नजिद लहू अज़मा, हजरत आदम अलैहिस्सलाम ने ये गलती जानबूझकर नहीं की थी, उनसे भूल से हो गई थी। उस भूल पर भी आदम अलैहिस्सलाम को इतना एहसास है कि अल्लाह के सामने खड़ा होने की ताब नहीं रखते। वयक़ूल, फिर आदम अलैहिस्सलाम मशवरा देंगे, क्या कहेंगे? ईतू नूहन, ऐसा करो तुम नूह के पास चले जाओ, अव्वल रसूलिन बअसहुल्लाह, दुनिया में पहला रसूल है जिसे अल्लाह तबारक व तआला ने नबी और रसूल बनाकर भेजा है। तुम तो मेरी औलाद हो, लेकिन अब तुम्हें ऐसे इंसान के पास भेजता हूं जो अल्लाह तबारक व तआला का बरगुज़ीदा बंदा वो रसूल है, जिनको अल्लाह ने बाज़ाब्ता चुना है लोगों की इस्लाह करने के लिए, तुम उनके पास जाओ। पहला रसूल है जिसे अल्लाह तबारक व तआला ने दुनिया वालों के लिए नबी और रसूल बनाकर भेजा है। फयातून, तो लोग हजरत नूह अलैहिस्सलाम के पास आएंगे। फयक़ूल, तो नूह अलैहिस्सलाम क्या कहेंगे? लस्तु हुनाकुम वयस्कुरु खतीअतहु, नूह अलैहिस्सलाम भी कहेंगे मैं इस लायक नहीं हूं कि उस जगह खड़ा होकर अल्लाह ताला से तुम्हारी शिफात कर सकूं और तुम्हारे लिए दुआ कर सकूं। क्यों?
यज़कुरु खतीयतहु, अपनी भूल को याद करेंगे। कौन सा भूल है? कुरान तज़किरा, हदीस में तज़किरा नहीं है, लेकिन उससे लगदिश हुई है। क्या लगदिश हुई थी? अल्लाह ने नूह अलैहिस्सलाम से कहा था जब कश्ती सवार हो जाए और देखना कि रुए जमीन से और तन्नूर से पानी उबल रहा है, तो हर चीज की जोड़े को उसमें सवार कर लेना, अपने घर के लोगों को सवार कर लेना, जिन पर मेरी बात पहले से सादिक आ चुकी है कि बचेंगे नहीं, उनको छोड़ देना। और सुनो, जो जालिम होगा उसके बारे में मुझसे बात भी मत करना। ये बात तो नूह अलैहिस्सलाम को अल्लाह ने बतला दिया था, लेकिन नूह अलैहिस्सलाम के सामने बेटा डूब गया। पेदराना शफकत के पेश नज़र नूह अलैहिस्सलाम से रहा नहीं गया। अल्लाह की बारगाह में शिकायत कर दी, इलाही तेरा फैसला था, तेरा वादा था कि तेरे घर वाले को हम डुबोएंगे नहीं। मेरा बेटा इन्नबनी मिन अहली व इन्न वअदकल हक़ व अंत अहकमुल हाकिमीन, मेरा बेटा तो मेरे घर का फर्द है और तेरा वादा सच्चा है। तुम तमाम वादों में, यानी तमाम फैसला करने वालों बेहतर फैसला करने वाला भी है। मेरा बेटा डूबा कैसे, समझ में नहीं आया। तो अल्लाह ने ऐसी डांट पिलाई है, अगर कोई इंसान नबी के बारे में बोलेगा काफिर हो जाएगा। फरमाया ला तसअलनी मा लैसा लका बिइल्म इन्नी अइज़ुका अन तकूना मिनल जाहिलीन। जाहिलियों जैसे बात मत करो, जिसका इल्म आपके पास नहीं उसके बारे में सवाल ही मत करो। इन्नहु अमलुन गैरु सालिह, इन्नहु अमलुन गैरु सालिह इन्नहु लैसा मिन अहलिक, वो आपके घर का फर्द ही नहीं। क्यों? इसलिए कि आपके नक्श कदम पर चलते हुए सही अमल करने वाला नहीं था। हजरत नूह अलैहिस्सलाम इस चीज को याद करेंगे कि वहां तो अल्लाह ताला ने हमें डांट दिया था, अगर हम अपनी पूरी ज़ुर्रियत की हिसाब किताब के लिए अल्लाह से दरख्वास्त करेंगे, अगर अल्लाह ने सवाल कर दिया कितनी क्यों हिम्मत की तुमने, तुमको तो डांटा जा चुका है, तो क्या करेंगे हम? हजरत नूह अलैहिस्सलाम अपनी खता और गलती को याद करके कहेंगे भाई हमसे नहीं होगा। फिर क्या होगा? फयातून ईतु ईदु इब्राहिम, हजरत नूह अलैहिस्सलाम बाज़ाब्ता जगह दिखाएंगे कि जाओ इब्राहिम के पास। इब्राहिम के पास क्यों जाएंगे? उनका तज़किरा ईतु इब्राहिम, इब्राहिम के पास जाइए। अल्लज़ी इत्तख़ज़हु अल्लाहु खलीला, जिस अल्लाह तबारक व तआला ने खलील बनाए। खलील कहते हैं जिगरी दोस्त को। दोस्ती का वो आला मियार कभी खत्म नहीं किया जा सकता है, उसे जिगरी दोस्ती उर्दू में कहते हैं, अरबी में उसे खलील कहते हैं। कहा इब्राहिम को अल्लाह ने खलील बनाया है, अब उनके पास जाओ, वही आप लोगों का मसला हल करेंगे। फयातूनहु, तो लोग हजरत इब्राहिम के पास आएंगे। फयकूल, इब्राहिम सलाम क्या कहेंगे? लस्तु हुनाकुम व यज़कुरु खतीयतहु। इब्राहिम अलैहिस्सलाम भी अपनी गलती को याद करके कहेंगे मैं वहां खड़ा होने की अपने अंदर ताकत नहीं पाता हूं, मैं नहीं कर सकता हूं, मेरी हिम्मत नहीं है कि अल्लाह के सामने तुम्हारे लिए सिफारिश कर सकूं। अपनी खता को याद करेंगे। क्या खता है? हदीस में उसका तज़किरा है कि 3 मरतबा उन्होंने खिलाफे हकीकत बात इस तरह की जिसे लोग गलत समझते थे, हालांकि गलत नहीं है, झूठ समझते। भाई मेरी तबीयत ठीक नहीं है, बीमार तो नहीं थे, क्या मेरी तबीयत ठीक नहीं है, इन्नी सकीम, मैं बीमार हूं। उसकी तफसीर बताई गई, तुम्हारी हरकतों से मुझे बड़ा टीस और तकलीफ है। इसका इन्होंने इज़हार किया मैं बीमार हूं, मैं दिल का मरीज हूं, तुम्हारी वजह से मैं तकलीफ हो रही है। एक मरतबा कहती है मेरी बीवी है, मेरी बहन है, बीवी नहीं है मेरी बहन है। वह सारी बातें, सारी औरतें इस्लामी रिश्ता के पेश नजर बहन हो जाती है। और एक मरतबा ऐसी कहा नजर नजर फिजनू फकाल मिस्किन। और दूसरी बात भी है कि बल फालू कबीरुम हादा, जब बुतों को तोड़ दिया और लोगों ने सवाल किया किसने किया है? इब्राहिम ने जरूर किया होगा। इब्राहिम सल्लम ने क्या कहा? बल फालू कबीरुम हादा फसअलूहुम इन कानू यंतिकून, मेरा दावा है इस बड़े ने किया है, अगर पूछ सकते हो पूछ लो। इनकार तो नहीं किया मैंने नहीं तोड़ा है। मैं कहता हूं मेरा दावा है कि इस बड़े ने तुम्हारा, तो देखो उनके गर्दन में, उनके कंधे पे कुल्हाड़ा लटका हुआ है, इसने तोड़ा होगा, पूछ लो इसे। ये समझाने के एक अंदाज था। इन्हीं चीजों का हदीस में कहा बात 3 बातें ऐसी हैं जो लगती है झूठ की तरह, हालांकि झूठ नहीं है, वो बिल्कुल सही है। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम उसी को याद करेंगे। अल्लाह पूछ देगा तुम ऐसा क्यों किया, फिर हम क्या जवाब देंगे? इसलिए भाई आगे बढ़ो। क्या फरमाएंगे? ईतु मूसा अल्लज़ी कल्लमहु अल्लाह, जाओ मूसा के पास जिस अल्लाह तबारक व तआला ने गुफ्तगू की, बातचीत की है।
फयातूनहु फयकूल, तो लोग मूसा अलैहिस्सलाम के पास आएंगे तो मूसा अलैहिस्सलाम क्या कहेंगे? लस्तु हुनाकुम फयज़कुरु खतियतहु, मैं इस लायक नहीं हूं कि अल्लाह की बारगाह में खड़ा होकर तुम्हारे लिए सिफारिश कर सकूं। वो भी अपनी गलती को याद करेंगे। कौन सी गलती है भाई? फवक़दहु मूसा फ़क़द अलैहि, लगाए मूसा ने घूसा और मार दिया एक आदमी को। तो मारने का इरादा तो नहीं था, एक तमाशा में गिर गया वो। अल्लाह ताला अगर पूछेगा तुमने एक आदमी को मार दिया, कातिल होकर मेरे सामने आ रहे हो शफाअत करने के लिए, तो मेरा क्या जवाब होगा? अपनी गलतियां, अपनी खता को याद करके कहेंगे मैं अल्लाह के सामने खड़ा नहीं हो सकता। आगे बढ़ो। ईतु ईसा, जाओ ईसा के पास। फयातूनहु, लोग हजरत ईसा अलैहिस्सलाम के पास आएंगे। फयकूल लस्तु हुनाकुम, ईसा अलैहिस्सलाम कहेंगे मैं भी इस लायक नहीं हूं कि मैं उस जगह पे खड़ा होकर तुम्हारे लिए शफाअत करूं। लेकिन ईसा अलैहिस्सलाम की किसी गलती का, किसी खामी कोताही का तस्करा यहाँ पर नहीं है कि उनके साथ इस किस्म की बात ही नहीं। चंद साल की तो मुद्दत थी, उन्हें उठा लिया गया और वो जिंदा है, फिर बाद में आएंगे क़यामत से पहले पहले। तो ईसा अलैहिस्सलाम की अपनी किसी खता का तस्करा नहीं है। सीधा सीधी ईसा अलैहिस्सलाम क्या कहेंगे? ईतु मुहम्मदन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैं इस मकाम पे खड़ा होने के लायक नहीं हूं, अपने आप को इतना बड़ा नहीं समझता हूं। ऐसा करो तुम सब मिलके मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास चले जाओ। फ़क़द गुफ़िर लहु मा तक़द्दम मिन ज़ंबी व मा तअख़्ख़र, क्यों? अल्लाह तबारक व तआला की जानिब से उनके पिछले अगले सारी खताओं को अल्लाह ने पहले ही माफ कर दिया है। वो गुनाहों से बख्शाए हैं, उनके पास जाओ, वही तुम्हारी सिफारिश कर सकते। ये दर हकीकत एक मशवरा है। आदम ने मशवरा दिया नूह का, नूह ने मशवरा दिया इब्राहिम का, इब्राहिम ने मशवरा दिया मूसा का, मूसा ने मशवरा दिया ईसा का अलैहिमुस्सलातु व तस्लीम, हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम ने मशवरा दिया मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का। अब गौर कीजिए, मामूली मामूली लग़ज़िश और खता जिसकी मग़फ़िरत का ऐलान अल्लाह तबारक व तआला कर चुका है। आदम अलैहिस्सलाम ने भूल की, अल्लाह से दुआ की रब्बना ज़लमना अनफुसना व इल्लम तग़फ़िर लना व तरहमना लनकूनन्ना मिनल ख़ासिरीन, अल्लाह ने बख्श दिया। नूह अलैहिस्सलातु वस्सलाम से भूल हुई, फौरन उन्होंने मग़फ़िरत की दुआ मांगी, अल्लाह तेरी पनाह चाहता हूँ, मुझे माफ़ फरमा दे। मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने भी दुआ की, वगैरह वगैरह, सब ने मग़फ़िरत की दुआ कर ली और तमाम को बख्शा भी आ चुका। फिर भी वो सब के सब अल्लाह के सामने खड़ा होने की हिम्मत नहीं पाते हैं। हमारा मामला क्या है? मतलब पीर साहब तो मचल जाएंगे, मतलब बुजुर्ग दामन थाम लेंगे, अरे फला से रिश्ता हमने जोड़ लिया है, उनसे इंतसाब कर लिया, मेरा बेड़ा तो पार, मचल जाएंगे, मेरा बेड़ा पार हो जाएगा। सब इन नबियों से बड़े लोग हैं क्या? ये हदीस बादाब हमें दर्ज देती है कि हमें इन चीज़ों पे बतौर ख़ास तवज्जो देना चाहिए और सिर्फ ऐसा अकीदा से परहेज करना चाहिए। बहरहाल सब अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आएंगे। ईसा अलैहिस्सलाम कहेंगे जाओ उनके पास जाओ, उनकी सारी खताएं बख्शी गई हैं, पिछली अगली जो होने वाला है उसको माफ कर दिया, जो हो चुका उसको भी माफ कर दिया। फयातूनी, तो लोग मेरे पास आएंगे। ये तज़किरा अल्लाह के नबी ने किया और आखिर में कहते लोग बस मेरे पास आएंगे। फ़अस्ताज़िनु अला रब्बी, जब लोग मेरे पास आएंगे और शिफात से मुतल्लिक बात करेंगे तो मैं अल्लाह से पहले इजाज़त तलब करूंगा। अल्लाह इजाज़त है शिफात करने की। अब पढ़ते हैं सूरह इसमें आयतुल कुर्सी में, मन ज़ल्लज़ी यशफ़उ इंदहु इल्ला बिइज़्निही, कौन है जो अल्लाह की इजाजत के बगैर अल्लाह की बारगाह में सिफारिश कर सके। तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कुरान की आयत पर अमल करेंगे, अल्लाह से कहेंगे अल्लाह इजाजत है कि मैं कुछ सिफारिश कर सकूं, ये तो इजाजत मांगेंगे। फ़इज़ा राइतु, इजाजत मांगने की शक्ल क्या होगी? उसमें विदात की गई, जब मैं अल्लाह को देखूंगा। ज़ाहिर सी बात अल्लाह के नबी कहीं है, अल्लाह तबारक व तआला कहीं है, उस दिन वहां का हालात कैसे अल्लाह को मालूम है। जब लोग पहुंचेंगे आप सिफारिश कर दिए, चलो चलते हैं। जब अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह की बारगाह पहुंचेंगे सिफारिश करने के लिए, तो पहले इजाजत तलब करेंगे। फिर इजाजत तलब करने का तरीक़ाकार क्या होगा? फरमाते हैं फ़इज़ा राइतुहु, जब मैं अल्लाह को देखूंगा, वक़अतु साजिदन, तो मैं सीधा सजदे में गिर जाऊंगा। अल्लाह के सामने मुझे भी बोलने की जरूरत ताकत नहीं होगी,
मैं सजदा में गिरूंगा और अल्लाह को मनवाऊंगा। कहते हैं वक़अतु साजिदन, मैं सजदे में गिर पड़ूंगा। फयदउनी माशाअल्लाह, अल्लाह मुझे सजदा में छोड़ देगा जितनी देर चाहेगा, उसकी भी कोई हदबंदी नहीं है। कितना घंटा, कितना हफ्ता, कितना दिन, कितना महीना, कितना साल उसमें छोड़ दिया, तस्करा कुछ नहीं है। फरमाया अल्लाह ताला मुझे छोड़ देगा सजदे की हालत में जितना चाहेगा। सुम्मा युक़ाल, फिर मुझसे कहा जाएगा इरफा रासक, सर उठाइए, सल तुअता, मांगिए, आपकी मांग पूरी की जाएगी। वकुल युस्मा वशफा तुशफ़ा, कहिए आपकी बात सुनी जाएगी, शफात कीजिए आपकी शफात कबूल की जाएगी। यह है शफात कुबरा। फिर अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम शफात करेंगे, अल्लाह सारे लोग परेशान है, हिसाब किताब का मसला कर लीजिए। उस जगह का नाम है मकाम महमूद। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उस जगह खड़ा होकर फिर सजदे में गिरकर रुक कर इतनी तारीफ अल्लाह की करेगा जितना अल्लाह तबारक व तआला कराना चाहेगा। महमूद वो जगह जहां तारीफ की गई है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हामिद तारीफ करने वाला है, वो जगह महमूद है, वो शफात का मकाम है। अल्लाह तबारक व तआला से शफात करने के लिए इजाजत तलब करने का तरीका क्या होगा? अल्लाह की बारगाह में गिरेंगे, खूब तारीफ करेंगे जितना अल्लाह तबारक व तआला चाहेगा। तारीफ कर कर के जब अल्लाह तबारक व तआला सोचेगा कि मेरा बंदा बहुत तारीफ कर लिया, हुक्म होगा इरफा रासक, उठाइए अपना सर, मांगिए आपकी मांग पूरी की जाएगी, कहिए आपकी बात सुनी जाएगी, शफात कीजिए आपकी सिफारिश कबूल की जाएगी। तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सिफारिश करेंगे, हिसाब किताब हो जाए। इसको कहते हैं शफात कुबरा। फिर उसके बाद फ़अरफ़अ रासी फ़अहमदु रब्बी बितहमीदिन युअल्लिमुनी, मैं अपना सर उठाऊंगा, फिर अपने रब की बेइंतहा तारीफ करूंगा, जो तारीफ करने के जुमले अल्लाह उसी वक्त मुझको सिखलाएगा। जो दुनिया में कर चुका सजदे की हालत में अल्लाह ताला को जितना कह सका, अब मैं सर उठाऊंगा तो अल्लाह तबारक व तआला को शुक्रिया अदा करूंगा, तारीफ करूंगा, ऐसी तारीफ जो अल्लाह भी मुझे सिखलाएगा। कितना सिखलाएगा अल्लाह को मालूम। सुम्मा अशफ़अ, फिर मैं शिफात करूंगा। ये दूसरी शिफात है, फिर मैं शिफात की किस्में बताऊंगा 2 मिनट में। सुम्मा अशफ़अ, मैं सिफारिश करूंगा, फ़युहद्दुली हद्दा, लेकिन याद रखो मेरे लिए भी सिफारिश की हद मुतय्यन कर दी जाएगी। आप इससे आगे नहीं बढ़ सकते हैं। आपने शिफात के लिए सजदा में गिरकर अल्लाह को राजी करके अल्लाह ताला से शिफात का हक ले लिया है। एक शिफात तो बड़ी आपने कर दी है, अब दूसरी शिफात का मामला है जहन्नम से बचाने के लिए या जन्नत में दाखिले के लिए। इस सिलसिले में एक हदबंदी, इतना ही सिफारिश कर सकते हैं या फला फला लोगों की गिनती कराकर बताएंगे फला फला इंसान की सिफारिश कर सकते हैं। इसी को फरमाया फ़युहद्दुली हद्दा, मेरे लिए एक हद मुतय्यन कर दी जाएगी। सुम्मा उखरिजुहुम मिनन नार, उस हद के बाद फिर मैं लोगों को जहन्नम से निकाल दूंगा। कुछ लोगों को जहन्नम से निकाल के चलिए, व उदखिलुहुमुल जन्ना, फिर मैं उसे जन्नत में दाखिल कर दूंगा। सुम्माऊद, फिर मैं ऐसे ही करूंगा, अल्लाह की खूब तारीफ करूंगा, अल्लाह की तारीफ करूंगा। फ़अक़अउ साजिदन मिसलहु, उसी तरह मैं फिर सजदा में गिर जाऊंगा। फ़िस्सालिसा अविर राबिया, कहा तीसरे बार सजदा में जाऊंगा या फिर चौथे बार सजदा में जाऊंगा। पहली बार तो लंबा सजदा किया, दूसरे बार खड़ा हुए फिर सजदा फिर किया, तारीफ किया, फिर सजदा किया, दूसरा हो गया, फिर तीसरा बार किया, फिर चौथे बार किया। चौथे बार सजदा करने के बाद फिर अल्लाह तबारक व तआला जो सिखलाएगा, हमद सना करना कराएगा। फिर उसके बाद हत्ता मा बकिया फिन्नार, मैं जहन्नम से उन तमाम लोगों को निकाल लूंगा जिनको जन्नत में जाना था। अब जहन्नम में वही बच जाएगा इल्ला मन हबसहुल कुरान, जिसको कुरान रोके रखेगा। जिसको कुरान रोक लेगा अब वही वहां बच सकेगा। मतलब अल्लाह ने क्या कहा, इन्नल्लाह ला यगफिरु अन युशरक बिही व यगफिरु मा दून ज़ालिका लिमन यशा, अल्लाह शिर्क के अलावा बड़ा से बड़ा गुनाह बख्श देगा, शिर्क को कभी नहीं बख्शेगा। मतलब क्या हुआ, अब सिर्फ मुशरिक जहन्नम में रह गया है, कोई दूसरा नहीं है।
वकान क़तादा यक़ूल, हज़रत क़तादा कहते थे इन दहादा ए वजब अलैहिल खुलूद, खुलूद इसका मतलब ये हुआ कि जिस पर जहन्नम में हमेशा रहना वाजिब कर दिया गया, अब वही जहन्नम में बच गया है, बाकी सारे ईमान वालों को मैंने निकाल लिया। यहां पर याद रखिएगा शफात की 5 सूरतें हैं। ये बहुत बड़ा मसला है शफात का। शफात के मसले पर लोग बहुत ही मुदाहनत बरतते हैं, सुस्ती बरतते हैं, सोचते हैं कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो बड़े सिफारिश करने वाले हैं, बड़ा रहमदिल भी है, और अल्लाह तबारक व तआला तो अरहमुर राहिमीन, बड़ा मग़फ़िरत करने वाला, बख्शी देगा। उसमें बताया पहली शिफा जिसको शिफात कुबरा, बड़ी शिफात की जाती, वह है हिसाब किताब लेने की शिफात। एक दूसरी शिफात यह है कि अब हिसाब किताब तो हो गया, कोई जरूरी अभी जन्नत में चले आए, लोग रुके हुए हैं, तो दूसरी शिफात हो गया अल्लाह जो जन्नत की लाख है उसे जन्नत में जाने दीजिए। ठीक है, चलो आपकी शिफात, सब लोग जन्नत वाले चले गए। तीसरी शिफात अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम करेंगे जिनके लिए जहन्नम वाजिब हो गया, जहन्नम में जाएंगे, जहन्नम में जाने से पहले अल्लाह के नबी शिफात करेंगे अल्लाह इनको भी माफ कर दीजिए, वो भी हदबंदी अल्लाह की तरफ से होगी। फिर अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम शिफात करेंगे, तो जिनको जहन्नम में जाना था अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शिफात से उनको भी जहन्नम से दूर रखेगा, जन्नत भेज देगा। 3 हो गए। और चौथी शिफात ये है कि जो लोग जहन्नम में चले गए, जहन्नम में जल कर राख और कोयला बन चुके हैं, गुनाहों की सजा काट चुके हैं, तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सिफारिश करेंगे आपकी शिफात से ऐसे इंसानों को फिर जहन्नम से निकाला जाएगा, नहरुल हयात में गोता दिया जाएगा, जिंदगी के समंदर में गोता लगाया जाएगा, फिर उसे जन्नत पहुंचा दिया जाएगा। 4 शिफात हो गई। और 5वीं शिफात है जहन्नम के अजाब का हल्का करने के लिए, उसी हल्का अजाब का की शिफात करेंगे। उसमें हजरत अबू तालिब का मामला आएगा कि इन्हें जहन्नम में तो निकाल नहीं सकते क्योंकि मुशरिक है, ईमान नहीं है, जहन्नम से निकलवा नहीं सकते, लेकिन इतनी दरखास्त कर सकते हैं अल्लाह इसकी सजा और इसका अजाब हल्का हो जाए। तो 5 शिफात अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम करेंगे। कब शिफात करेंगे? जब सजदा में गिरकर अल्लाह को मनवा लेंगे। क्या अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनके लिए सिफारिश करेंगे जिनकी गर्दन कभी अल्लाह की बारगाह में झुकी नहीं है? इसलिए हमें शिफात पर यकीन भी करना है और साथ साथ हमें शिफात के लायक भी अपने आप को बनाना है। अल्लाह तबारक व तआला अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जो हद मुतय्यन करेगा, याद रखिएगा कि हर आदमी आपकी उम्मत के फर्द है, चाहे रिश्तेदार हो चाहे गैर रिश्तेदार हो, अब उसके लिए सिफारिश कर देंगे नहीं। अब ये देखिए जिसके बारे में सिफारिश करने जा रहे हैं वो जन्नत में जाने का लायक है कि नहीं है? अगर वो आदमी ऐसा है जिसने शिर्क कर दिया है तो जहन्नम से निकल नहीं सकता, जन्नत में जा नहीं सकता, क्योंकि ला यदखुलुल जन्नत मन कान फी क़ल्बिही मिस्क़ालु खरदलिन मिनल किब्र या मिन शिर्क। जिसके पास में तौहीद के अलावा शिर्क और कुफ्र किसी के अंदर पाया जाता है, राई दाना बराबर भी तो जन्नत में नहीं जाएगा। और अगर किसी इंसान के दिल में राई दाना के बराबर तौहीद पाई जाती है, एक न एक दिन से इंसान को जहन्नम की सजा काठी के सही निकाला जाएगा और जन्नत में पहुंचा दिया जाएगा। यह है शिफात। इस शिफात को अगर अपने सामने रखे तो इंसान दूसरों पर फूलने के बजाय, दूसरों पर एतमाद भरोसा करने के बजाय अपने बारे में सोचेगा कि हमें अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह में इबादतों का नजराना पेश करना चाहिए, वो अमाल पेश करे जिससे अल्लाह खुश हो जाए। अल्लाह हमें और आप कर जुमला मुसलमानों को हदीस व कुरान की रोशनी में सही अकीदा रखने और सही अमाल बजा लाने की तौफीक मरामत फरमाए। अक़ूलु क़ौली हाज़ा व अस्तग़फ़िरुल्लाह ली व लकुम व लिसाइरिल मुस्लिमीन व आख़िरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।